I often see that मेरे खुद के अपने friends they're unaware of all these things. They're like कि क्या है? Like उनको लगता है एक साइड की एक women की अपनी personal एक कोई चीज़ है. Be as much acceptable as you are towards other things. It's a natural process. How we are growing up, it's in the same process that periods will come one day or the other. मेरा नाम साक्षी है, मैं हमारी पहचान एनजीओ से हूँ। तो कल वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है। तो हमने देखा है कि हमारे जैसे सिटी में तो फिर भी लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट विलेज में, गांव में ना कोई भी इस बारे में खुल के बात नहीं करता। पर्सनल हाइजीन होती है, बट ये तो नेचुरल है, सबको ही होता है। तो आजकल आपको क्या लगता है, सबको ये इस बारे में मतलब सबको जानना चाहिए, और पर्सनल हाइजीन रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? हाँ, साक्षी, मेरा नाम मीनाक्षी है। आई जस्ट रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम अ कॉलेज इन हरियाणा। तो कल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है, दैट इज़ व्हाट यू टोल्ड मी ना। तो इसके बारे में अभी भी हमारे यहाँ पे जो बड़े लोग हैं या मिडल एज लोग हैं इतनी बात नहीं करते, पर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस होने लगी है। तो मैं आपको एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। एक मेरी दोस्त है, उनका अभी हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि जनरल ही बात है। एंड शी इज़ अ PhD, इतनी पढ़ी लिखी लेडी हैं, लेकिन जब वो शादी करके अपने ससुराल में गई थी तो उनको जितना पीरियड्स का टाइम था वो 5-6 दिन उनको टेबल पे बैठने नहीं दिया जाता था। उनको खाने के बर्तन उनके अलग कर दिए जाते थे, और जितनी बार भी वो बाथरूम यूज़ करते थे, रेस्टरूम यूज़ करते थे, तो उनको उसको धो के निकलना पड़ता था, बाल्टी, मग्गा, सब कुछ। सो आई डोंट थिंक कि दिस मस्ट बी इन अ वेरी ओल्ड टाइम्स कि व्हेन सैनिटरी नैपकिन्स एक्सेट्रा एंड अदर थिंग्स नहीं थे। उन दिनों में शायद इस तरह का कोई शक शुबा अगर हाइजीन को लेके था लोगों में, तो इट माइट हैव अ वैलिड पॉइंट, लेकिन अब तो नहीं होना चाहिए। सो आई वुड लाइक ऑल द गर्ल्स एंड वीमेन स्पेशली इन द रूरल एरिया नॉट टू बी शाय अबाउट इट एंड कम फोर्थ। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि पैडमैन मूवी के बाद बहुत अवेयरनेस आई है, एंड many spokesperson people like Akshay Kumar and many other celebrities are talking about it freely. So I hope this will bring about a change. Okay. Thank you, Sakshi. Thank you so Okay, much. bye. थैंक यू मैम। ओके, सो मैं हमारी पहचान एनजीओ से हूँ, और बेसिकली आज हम जिस पर वर्क कर रहे हैं वो है कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे जो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। ठीक है, सो आज हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग को पता है व्हाट इट इज़, बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, व्हाट पीरियड्स आर, व्हाट मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज, अगर आप? Periods basically it is a very natural process. Everybody that is a female or everybody that has a uterus उनके साथ होता ही है. It is not something we choose. It is not something we can control. तो it should be treated like something natural, something that is very normal. Instead उसको एक टाबू की तरह ट्रीट करते हैं कि periods आ रहे हैं तो अलग बर्तन में खाना बन रहा है, घर में नहीं आ सकते and all of that. However, we have accomplished the society has accomplished to a point कि अब इतना ज़्यादा नहीं है, but still there is this kind of behavior, the stereotypical behavior कि pads अभी भी काले पॉलीथिन में मिलते हैं. So if we can educate our children, our families from a very early age कि उन्हें पता हो that period, this is periods and this is normal and this is what you need to do when this happens to you or to someone else, maybe then we can do better as a society, do better for women. Yeah. सो हम और क्या कर सकते हैं, बिकॉज लाइक सिटीज़ में इट्स वेरी कॉमन, Yeah. बहुत कॉमन हो रहा है धीरे धीरे, बट विलेजेस में अभी भी वो चीज़ नहीं है। बट गवर्नमेंट हमारी उसने इनिशिएट कर दिया है टू डोनेट सैनिटरी पैड्स फॉर फ्री, एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स भी होते हैं इस पर। बट स्टिल अगर आपको कुछ एक चीज़ ऐड करनी हो जो इस चीज़ को फास्टन अप कर पाए, तो आप क्या करोगे? See, villages में लोग मीडिया से इतना इम्पैक्ट नहीं होते जितने वो वहाँ पे जो लोग उनको रूल करें उनसे होते हैं। अगर पंचायत एक चीज़ बोलेगी तो वो गांव के लोग सुनेंगे, हम और आप बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। सो इफ़ पीपल हु आर इन पावर इन दोज
who people who are in power in those villages, they tell them कि ये ऐसा होता है और उनकी भाषा में उन्हें बताएं rather than urbanizing it. So maybe then we can help them out and we can spread more awareness. Thank you so much. It was nice meeting you. You're Same. doing great. What can we do to raise the awareness, because many people many people don't know what periods are. It's a natural process. So what can we do to normalize this, to remove, to decrease the stigma of periods? Yeah, especially in the village, there are a lot of people who doesn't know about it, and there may be a lot of girls they were scared about what happened and what happened to them. They don't know. So especially the parents should tell them that at the age of these, or at the age of sometimes 12 or 13, the parents will come. So they should make you aware of that. It's a nature, and they should take the process according to that. And let even the villagers or even from the NGOs, they should help them in a better way. So that, yeah, that's good. Thank you, sir. What's your name? Avio. Avio. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. जो मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। हम लोग बहुत एजुकेटेड हैं, हमें ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन बहुत लोग हैं जो इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। बहुत लोग क्या, है ना, बहुत हेवी परसेंटेज है जो बात नहीं करते। है ना, बात नहीं करती है, ठीक है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसको लेके, और कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं स्टिग्मा को? मेरे हिसाब से सबसे पहले ये स्टिग्मा है, यही एक बहुत बुरी चीज़ है। जी जी, होना नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स नेचुरल प्रोसेस। ओके, सबसे पहले इसको जो चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूडेड है बट उसको स्किप कर दिया जाता है, हंसी मजाक में ले लिया जाता है जी। तो उसको सबसे पहले सीरियसली लेना चाहिए, ताकि जब गर्ल एक 12-13 ईयर्स 14 ईयर्स चले तो एटलीस्ट उन्हें मतलब ये चीज़ ना लगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ना लगे। तो उन्हें पता होना चाहिए कि नॉर्मल है और उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वो कोई है घर में जाके, कई बार वो अपने मम्मी से भी नहीं बात कर पाते, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं अब एक एलियनेटेड वर्ल्ड में रह रही हूँ। उनको ऐसा रहना चाहिए कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, औरों के साथ भी होता है, नॉर्मल है। मैं मार्केट में जाके इसके लिए अगर मुझे पैड चाहिए तो मैं ले सकती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। आज भी मतलब जो पैडमैन मूवी आई थी, कोई यूज़ उसमें था कि इतने परसेंटेज नहीं यूज़ करते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए, लिटरली नहीं होना चाहिए। आज हम एक अच्छे सोसाइटी में रहने लग रहा है कि नॉर्मल है, बट बहुत आउटस्कर्ट एरियाज़ में नहीं है, क्योंकि गलत चीज़ है। थैंक यू आपके व्यूज़ के लिए, थैंक यू सो मच। आपका नाम? रोहित यादव। रोहित यादव, हाँ। ओके, थैंक यू ब्रो। मैं हमारी पहचान से हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे, विच इज़ ऑन 28 मई। तो हम एजुकेटेड हैं, हमें बहुत नॉर्मल लगता है, बहुत नेचुरल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, लाइक द स्टिग्मा, यू अंडरस्टैंड। सो आपके क्या व्यूज़ हैं हम इस पे, लाइक पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली आई फील द सेम कि हम लोग के यहाँ इतना मतलब लिटरेसी है ही नहीं है, अवेयरनेस है ही नहीं है कि सबको पता हो। लाइक और बहुत सारे, इवन इफ बीइंग अ बॉय, आई ऑफन सी दैट मेरे खुद के अपने फ्रेंड्स, दे आर अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लाइक कि क्या है, लाइक उनको लगता है एक साइड की, एक विमेन की अपनी पर्सनल एक कोई चीज़ है। दे इवन सीन पीपल सेइंग प्रॉब्लम हो गई, लाइक व्हाई वी कॉल दैट थिंग अ प्रॉब्लम। तो या मेरे पार्ट में यही है कि लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक टू डिस्कस जब आप एक यू आर इन एन अर्ली एज, और स्पेशली बीइंग अ मैन आई फील दैट बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लड़कों को तो बिल्कुल ही नहीं है। और हम और सब टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन हाँ, ये टॉपिक ऐसा होता है कि फिर कभी कर लेते हैं इसलिए। सो आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इसको जो टैबू है इसको कम करने के लिए इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन जो विलेजेस हैं, सिटीज़ में हम देखते हैं कि बहुत हद तक कम हो चुका है। बस स्टिल जो हम देख रहे हैं कि आजकल सैनिटरी पैड्स जो आज भी एक ब्लैक पॉलिथीन में दिया जाता है, ठीक है, लाइक इट्स अ एक्ट ऑफ शेम, जो कि नहीं है। तो हम इस चीज़ को और क्या कहते हैं फास्टन अप करने के लिए क्या कर सकते हैं विलेजेस में, और बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को एक टैबू की तरह देखते हैं, उनको और अच्छे समझाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको अगर कुछ बोलना हो। मुझे लगता है कि ना हमें सब पूरी एक मतलब एक वी हैव टू मूव इन मासेस इसमें, और हमें सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि नेचुरल से, इवन इफ आई फील द सेम फॉर बाइंग अ कॉन्डम, बिकॉज आई फील पीपल दे जस्ट गो एंड से कि भैया कॉन्डम दे देना जब भी वो अकेले होते हैं। थिंग्स आर द सेम फॉर सैनिटरी पैड्स ऑल्सो। आई हैव ऑफन ऑब्जर्व कि मेल्स ये काम नहीं करते हैं, लाइक दे से टू द वाइफ कि तुम खरीद लाना, बिकॉज दे फील दे आर अशेम्ड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे हमें कटने पे खून निकलता है, लाइक फॉर वुमेन इट इज़ लाइक इट्स मेंस्ट्रुअल फेज व्हिच कम्स इन अ मंथ। तो व्हाट आई फील कि इतनी अवेयरनेस हो जाए कि हमें पता चल जाए कि इज़ लाइक जब आप
दौड़ रहे होते तो यू स्वेट, जब आप लाइक चोट लगती है यू ब्लीड, इट्स लाइक व्हेन यू आर व्हेन अ गर्ल इज इन अ मेंस्ट्रुअल फेज शी आल्सो ब्लीड्स. इतनी अवेयरनेस हो जाए कि हमें पता ही नहीं लगे कि ये अलग चीज़ है हमारी लाइफ में. राइट. ओके. सो द लास्ट थिंग इज सुष्मिता कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो मिस होते हैं पीरियड्स को लेकर, आपके नज़र में क्या है अगर आप तो समराइज करेंगी तो क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो आज के वर्ल्ड में हम देखते हैं पीरियड्स को? The main thing is when I was at 6 to 25 periods, I was just kept in a room for 3 days. मैं खुद को I had to face my own. So I was not able to go anywhere. I was not able to see my brother, my father, any member because it's so that I'm impure. This is the first week. It's nothing about purity and impurity. Like if you are in periods, it's a blood that goes out of your body. It's nothing related to this religion, caste, nothing. This means untouchability. It's not. उससे कोई लिंक नहीं है. तो पहला मीट है कि ऐसे टच नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना. खाने का इशू ये है कि हमारी जो हार्मोनल डिसबैलेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट हैविंग गुड फूड. इट डजंट मीन इफ यू कांट हैव एनीथिंग. We can't die just because of the periods. It's a myth. It's also like we need to be aware scientifically and by everywhere that ऐसे चीज़ें नहीं करना. ऐसे not going to temple. It's also a kind of hygiene issues that you shouldn't go. But at times, I think I don't know you believe it or not. But ऐसे हम साफ नहीं होते तो ऐसे थोड़ा सा गंदा लगता है. We don't go to temple and all. I'm fine with everything. मुझे कुछ ऐसा होता है तो लोग मानते हैं ऐसा. तो दिस ऑल आर द मिथ दैट लोग मानते हैं. लाइक आई वोंट फेस इट. मैंने खुद फेस किया है. लाइक 3 दिन के बाद मेरे को ना फिर उसके बाद मतलब 3 दिन एक रूम में बंद करना, नॉट सी एनीथिंग, इट्स अ बिग थिंग. उसके बाद थर्ड डे आई हैव टू गो आउट एंड फिर मेरे को नहलाया ओपन प्लेस में. दैट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज पब्लिक प्लेस में ओपनली किसी लड़कियों को कौन नहलाता है. दिस ऑल आर मिथ्स. You need to be educated, overcome these things. The main reason we are doing this ताकि लोग जाने और इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लें. People need to be more inclusive about it. कि the blood is coming next, but the person is yours. She is your family member. So first treat her like that. उसके बाद which all things are external, they can be faced much more in a much more better way. Okay, so the last question is आप अपने जूनियर्स को, जो यंग गर्ल्स हैं, जो पीरियड्स में आपकी लाइक मेंस्ट्रुएशन को अभी स्टार्ट हुआ है या फिर इस फेज में आने वाले हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे या फिर क्या उनकी बोलेंगे कि लाइक डू दिस डू दैट, क्या डूज एंड डोंट्स, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? So first thing is be as much acceptable as you are towards other things. It's a natural process. How we are growing up, it's in the same process that periods will come one day or the other. So take it very natural. Try to. I understand there are there's some discomforts in the body when these things happen. So take it naturally. Try to, accept it. Don't panic. Things will get fine. You will get used to it because it's a monthly thing. It will come now and then. And Mainly suggest help each other. When she is in periods, I need to take care of her. When I am in periods, she will take care of me. Help each other is the best thing in this world. Okay, Diksha, okay, Sushmita, thank you so much for your views. It was lovely. Thank you. Nice meeting you. Thank you. Bye-bye.